मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण ऋतु पर्व है जो सूर्य उपासना का प्रतीक है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा करने से धन धान्य, सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, चना, मूंग, गेहूं, चावल और नमक का दान करना चाहिए। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष कार्य करने से विशेष लाभ मिलता है, जैसे गंगा स्नान करना। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य पवित्र नदी या समुद्र में स्नान कर सकते हैं। सूर्य देवता की पूजा करना। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य देवता की पूजा करने से धन धान्य, सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। खिचड़ी का प्रसाद बांटना। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का प्रसाद बांटना बहुत ही शुभ माना जाता है। खिचड़ी को धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तिल और गुड़ का दान करना। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तिल को धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि गुड़ को मिठास और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गाय को हरा चारा खिलाना। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय को हरा चारा खिलाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल से हवन करना। मकर संक्रांति के दिन गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तिल को शनि देव का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए तिल से हवन करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई थी, जो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। इसी वजह से इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। पतंग उड़ाने से सूर्य की किरणों का लाभ मिलता है। पितर तर्पण। मकर संक्रांति के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है और वंश बढ़ता है। पितरों को प्रसन्न करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अनाज की पूजा। मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन खेती से जुड़े समस्त उपकरण, मवेशियों की पूजा करनी चाहिए और इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए। इससे साल भर धन, अन्न की कमी नहीं होती और फसल अच्छी होती है। नया कार्य। मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होता है। मान्यता है कि इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी में समृद्धि आती है।